हाई स्कूल के बच्चों के लिए अति महत्वपूर्ण तथ्य है। इस तथ्य पर आधारित कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको तैयार करना ही होगा। जैसे सबसे पहले जानेंगे कि ये किस चैप्टर पर आधारित है, तो द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग जानें तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0 होता है। और इस द्विघात समीकरण के लिए यहाँ ध्यान देंगे, इस द्विघात समीकरण के लिए इसके मूल 2 होते हैं। कितने मूल होते हैं? 2 मूल। तो द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं और इससे डिस्क्रिमिनेंट d प्राप्त किया जाता है और d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। d बराबर b² - 4ac, इसे याद रखेंगे। और यह क्यों यूज किया जाता है? यह शून्यकों की प्रकृति जानने के लिए। यदि कोई भी मूल ज्ञात करना है, मूल की प्रकृति जाननी है, सूत्र यही लगाएंगे, d बराबर b² - 4ac। तो विविध का d बराबर ये सूत्र हो गया। अब ये क्यों लागू किया जाता है? जब किसी भी समीकरण के, जैसे मान लीजिए यहाँ समीकरण दे दिया गया 3x² + 9x प्लस यहाँ पर जो है, तो यहाँ मान लीजिए जो है 5 है बराबर 0 है। तो ऐसे समीकरण हो, या मान लीजिए x² प्लस जो है 10x प्लस यहाँ 5 है, तो ऐसे समीकरण हो। तो इन सब समीकरणों के मूलों को निकालने के लिए, प्रकृति जानने के लिए, किसके समीकरण के मूल निकाले जा सकते कि नहीं, इसके मूल निकाले जा सकते कि नहीं, इसके लिए d निकालना बेहद ज़रूरी होता है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि यदि विविध का d हमारा 0 हो जाए, d बराबर क्या आ जाए? 0। तो अगर किसी समीकरण के मूल को आपने प्राप्त किया और वहाँ ये प्राप्त करने के लिए d निकालने का प्रयास किया, यानी मूलों की प्रकृति यानी d निकालें अगर हम, और वो शून्य आ जाए। जैसे मैं मान लेता हूँ, यहाँ एक आपको सवाल पे यहाँ समझा देता हूँ। मान लीजिए कि ये एक समीकरण है, समीकरण है x² + 4x + 4, ठीक है। तो इस बराबर 0 एक समीकरण है। इसके मूल क्या होंगे? देखिए d का मान निकालोगे तो a बराबर 1, b बराबर 4, c बराबर 4, ठीक है। तो d बराबर क्या सूत्र है? b² - 4ac। तो b माने 4 का स्क्वायर, 4 गुणे a माने 1 और c माने 4, तो आ गया 16 - 16 बराबर 0, यानी d की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो ऐसे ही जब आप समीकरण हल करेंगे, मूल निकालने के लिए अगर पूछ लिया जाए इनके शून्यकों की प्रकृति बताओ या मूलों की प्रकृति, यानी मूल कैसे हैं, तो d बताएगा। किसी समीकरण के मूलों की प्रकृति कौन बताएगा? d बताएगा। यदि d का मान 0 आता है तो मूल हमारे जो होंगे, यानी शून्यक जो होंगे, वो बराबर होंगे, समान होंगे और वास्तविक होंगे, ठीक। तीसरी चीज, अगर d का मान 0 से छोटा आता है, जैसे माइनस में आता है, क्या आता है? d बराबर मान लीजिए -2 आ गया, -12, -6, कुछ भी माइनस में आ जाए, तो मूल काल्पनिक होंगे, यानी मूल इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। समीकरण का कोई मूल या हल नहीं होगा। और यदि d का मान 0 से बड़ा हो जाता है, यानी d की वैल्यू 0 से क्या हो जाए? बड़ी, तो जो मूल होते हैं वो वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं। इसलिए आप इसे तैयार कर डालिए और इसकी तैयारी करने के साथ साथ आप जो है अपने चैनल को, इसे अपना चैनल बनाएं और इसकी तैयारी करें। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर शेयर करें और ऐसे ही हम आपको नए नए टॉपिक देते रहेंगे। थैंक यू।